नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम बारदौली आंदोलन के बारे में जानेंगे कि भाई बारदौली आंदोलन किसने किया, कब हुआ था और इसके नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन थे, क्या कारण था ये जो बारदौली आंदोलन हुआ था। भाई आंदोलनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं बारदौली आंदोलन। भाई बारदौली आंदोलन जो है, बारदौली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये सूरत यानी गुजरात के बारदौली तालुका के किसानों ने लगान ना अदा करने के लिए इस आंदोलन को किया था। कारण कौन सा था? कारण था लगान ना अदायगी, यानी लगान ना देने के लिए यह आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन में शामिल कौन कौन था? तो इस आंदोलन में किसान थे, यानी बारदौली के किसान, और कौन थे? कुनबी पाटीदार। एक तो बारदौली के किसान तो थे ही, ये कुनबी पाटीदार भूस्वामी थे, जमींदार लोग थे, ठीक है ना। और इनमें कालपी राज नामक जनजाति ने भी हिस्सा लिया था। अब ये कालपी नामक जनजाति कौन थी? ये आदिवासी जनजाति थी, ठीक है। इन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। इन लोगों ने हिस्सा इसमें क्यों लिया था? अब ये गहराई से सोचने वाली बात है। इन लोगों ने इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि ये हाली पद्धति के अंतर्गत जमींदारों के यहाँ जो जमींदार लोग थे, तो भूस्वामी लोग थे, ये क्या करते थे? हाली पद्धति के अंतर्गत जमींदार लोगों के यहाँ पुश्तैनी मजदूरी करते थे। पुश्तैनी मजदूरी यानी जमींदार लोगों के पास में जमीन थी, उन्हें अगर मजदूर चाहिए थे तो ये हाली पद्धति के अंतर्गत, एक वहां पर पद्धति प्रचलन में थी जिसका नाम था हाली। उसके अंतर्गत का मतलब है ये एक तरह के बंधुआ मजदूर थे वहां के, कि भाई आपने यहाँ पर तुम हमारी खेती करोगे और इसके बदले में आपको पेट भर अनाज और तन ढकने के लिए कपड़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की पद्धति थी हाली पद्धति, ठीक है। तो ये पुश्तैनी मजदूरी थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद्धति चली आ रही थी। जमींदारों के अंतर्गत ये करते थे, ठीक है, जमींदारों के यहाँ पर कार्य करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी किसी के दादाजी, फिर उसके पिताजी, फिर उसके क्या कहते हैं पोते, इस तरीके से ये पद्धति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिसको पुश्तैनी मजदूरी कहते थे। अब जब ये आंदोलन हुआ, इसमें इन सभी ने हिस्सा लिया, तो आंदोलन जो हुआ वो तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। जब बढ़ता जा रहा था तो हुआ कहाँ क्यों था? क्योंकि बंबई की जो सरकार थी, इधर तो हुआ क्या था कि 30% कपास की गिर गई खेती, यानी कपास की जो मांग थी वो कम हो गई, कपास की जो बाजार था उसमें गिरावट आ गई, कपास की मांग कम होने लगी। तो जिस कारण सरकार ने, यानी कपास की खेती में गिरावट आने और कपास की मांग कम होने के बावजूद भी सरकार ने, यानी अंग्रेजों ने क्या करा? 30% लगान की वृद्धि कर दी। क्या कर दी? तो उस समय बंबई का जो गवर्नर था उसका नाम था लेस्ली विल्सन। कौन था? बंबई का गवर्नर था लेस्ली विल्सन। इसने क्या किया? लगान में 30% की वृद्धि, यानी 30% लगान बढ़ा दी। जब लगान बढ़ा दी तो इससे क्या हुआ? जमींदारों पर भी प्रभाव पड़ा और जो पुश्तैनी मजदूरी कर रहे थे उन लोगों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके लिए अब क्या होता है कि यहाँ पर मेहता बंधु थे। कौन थे? मेहता बंधु वो लोग थे जो कि किसानों के समर्थन में 1922 से ही किसान समर्थन में आंदोलन करते आ रहे थे। यानी ये 22 से ही किसानों के समर्थन में, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय थी, तो ये उनकी सहायता के लिए, समर्थन के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे। तो ये बंधुआ मजदूरों में मेहता बंधु में कौन थे? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता और दयाल जी।
ये वो व्यक्ति विशेष लोग हैं जिन्होंने बारदौली सत्याग्रह में क्या किया था, लगान अदायगी रोक सत्याग्रह का नेतृत्व। अब इन लोगों ने क्या कहा कि भैया लगान नहीं दी जाएगी, इसके लिए लगान रोको सत्याग्रह इन लोगों ने शुरू किया। लेकिन इन लोगों के शुरू करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विद्रोह में यानी आंदोलन में थोड़ी सी कमी थी। इन्हें और भी मजबूत नेता की जरूरत थी जो इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाए और इनकी मांगों को, जो इनकी मांगे थी उनको सरकार के सामने रखे। तो होता यह है कि इन्होंने लगान अदायगी रोक सत्याग्रह चलाया और इसका नेतृत्व किसको दिया? भाई इसका जो नेतृत्व दिया वो गांधीवादी कौन थे? गांधीवादी थे उस समय वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन लोगों ने लगान अदायगी रोको सत्याग्रह का नेतृत्व किसको दे दिया? वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। वल्लभ भाई पटेल को देने के बाद में बारदौली सत्याग्रह आगे बढ़ता है। इसी बीच में एक छोटी सी घटना और होती है कि 1927 ईस्वी में कालपीराज, क्योंकि कालपीराज जो जनजाति थी वो बारदौली सत्याग्रह में शामिल थी, तो 1927 में एक सम्मेलन हुआ था, कालपीराजों का वार्षिक सम्मेलन। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो गांधी जी ने की थी। ठीक है ना, गांधी जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? रानीपराज। गांधी जी ने इस जनजाति को जो उपाधि दी थी उसका नाम था रानीपराज। ठीक है, ये उपाधि गांधी जी ने कालिपराज जनजाति को दी थी गांधी जी ने। इसका मतलब है वनवासी। ये जो रानीपराज है इसका मतलब है वनवासी। ये उपाधि गांधी जी ने कालिपराज जनजाति को दी थी। अब हम पीछे लौटते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को जब ये नेतृत्व सौंप दिया गया तो इन्होंने मांग करी कि भैया ये जो लगान जो आपने बढ़ाया है ये गैर कानूनी है, नाजायज है। तो इसमें होता क्या है, नरमपंथी गुट के जो लोग थे उन्होंने क्या करा कि सरकार से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से, देखो एक सोसाइटी थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके माध्यम से नरमपंथी गुट के जो नेता थे उन्होंने, ठीक है, इसके माध्यम से, याद रखना किसके माध्यम से, ये नरमपंथी गुट, कांग्रेस का जो नरमपंथी गुट था, नरमपंथी गुट, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने किसानों की मांगे रखी कि भैया इस पे जांच करो कि आखिरकार ये इतना लगान क्यों बढ़ा है, क्या ये जायज है या नाजायज है। इसके लिए होता क्या है, बारदौली सत्याग्रह के समर्थन में, यानी बारदौली सत्याग्रह के जो किसान थे उनके समर्थन में बंबई विधानसभा के जो भारतीय लोग थे, ठीक है ना, तो इन्होंने इसके माध्यम से जांच के लिए कहा। तो बारदौली किसान जो आंदोलन था इनके समर्थन में बंबई विधान परिषद के जो भारतीय नेता थे, ठीक है, इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया, यानी अपने पद से क्या किया, त्याग पत्र। किसके? बारदौली किसान समर्थन में, बारदौली के जो किसान थे उनके समर्थन में इन्होंने भी विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। यहां तक कि ये जो बहस है ब्रिटिश संसद में भी होती है, ये जो मामला था ये ब्रिटिश संसद में भी उठता है, वहां पर भी बहस होती है। तो वहां पर जो वायसराय थे उस समय, वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन ने क्या करा कि मामले की जांच के लिए और इसे जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, कि मामले की जांच करो और इसे जल्दी से जल्दी निपटाओ, ठीक है ना, तो इसको निर्देश दे दिए। तो उस समय सरकार में कौन थे भैया, वहां पर सरकार में कौन थे, यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे लेस्ली विल्सन। तो लॉर्ड इरविन जो वायसराय उस समय ब्रिटिश में थे, उन्होंने लेस्ली विल्सन से कहा कि इसको देखो, इसकी जांच करो और इसे जल्दी से निपटाओ।
तो फिर ये क्या करते हैं, लेस्ली विल्सन, क्योंकि ये सरकार थी भाई, लेस्ली विल्सन यहां पर थे, गवर्नर थे, तो ये क्या करते हैं, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, ये ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को मामले की जांच का आदेश देते हैं। और ये दोनों बारदोली आंदोलन की जो किसानों की मांग थी उनकी जांच करते हैं। और जांच करते हैं तो इस लगान जो थी, जो लगान के लिए ये विद्रोह हो रहा था, वो इसे नाजायज करार देते कि ये भाई सही नहीं है इन किसानों के साथ में। ठीक है, तो ये जो जांच है किसानों के पक्ष में चली जाती है, क्योंकि ये सीधा सीधा कह देते हैं ये जो आपने लगान बढ़ाई है ये गैर कानूनी है, इस तरीके से आपको ये लगान नहीं बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि किसानों की स्थिति इस समय बहुत कमजोर है और जो वो खेती करते थे कपास की, वो बाजार में उसकी मांग कम हो गई है। तो जब मामले की जांच किसानों के हक में चली जाती है तो होता क्या है, फिर ये लगान घटा दी जाती है। लगान को घटाकर फिर कितना किया जाता है, कहीं कहीं पे देखो 30% लगान बढ़ती है, तो कहीं कहीं पे ये 22% भी लगान दिखाई गई है। ठीक है, तो ये 6.03% लगान को घटाकर कितना कर दिया जाता है, 6.030% कर दिया जाता है। और इस प्रकार ये जो सत्याग्रह है समाप्त भी होता है। अब देखो ये बारदौली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, याद रखना यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपरों में फंसता है, पूछा जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन जो था ये सफल आंदोलन होता है। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने कहा था चाहे जो कुछ भी हो, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए, भाई देखो ये जो आंदोलन है ये हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन तो नहीं है, फिर भी इसकी सफल होने के कारण ये हमें हमारी स्वतंत्रता की ओर संगठित कर रहा है, और हमारा जो भी अब संघर्ष होगा वो हमें स्वतंत्रता के लिए लेकर जाएगा। ये इस आंदोलन के सफल होने के बाद गांधी जी के शब्द थे। इसके बाद में जो बारदौली की महिला थी, जो बारदौली की जो महिला थी, उन्होंने यानी बारदौली की महिलाओं की ओर से, यहां पर एक चीज नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी। तो गांधी जी ने तो दी थी, लेकिन गांधी जी को किसने कहा था, तो बारदौली आंदोलन की जो महिला थी, यानी वहां की जो महिला थी, जो किसान महिला थी, उनकी ओर से भाई महिलाओं ने कहा था ये गांधी जी से कि ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि दी जाए। तो यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी।